मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनीष में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू के बारे में। हमने टिश्यू चैप्टर जो था स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया, परमानेंट टिश्यू पढ़ लिया और परमानेंट के अंदर हमने सिंपल परमानेंट को पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं दोनों इंपॉर्टेंट टिश्यू होते हैं और काफी क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं और समझने के बाद आप मेरी गारंटी है कि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में से नहीं छूटेगा और इजीली जो होता है आपको ये समझ में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू, पहले कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में समझ लेते हैं। तो जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या है, टिश्यू है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसमें ढेर सारी क्या होती है, सेल होती है। अब ये सभी सेल एक ही तरह की हो, जैसे कि पैरेन्काइमा टाइप की ये सभी सेल है, तो इसको हम क्या कह देंगे, सिंपल कह देंगे। अगर ये सेल जो होती है वो अलग अलग टाइप की हो, जैसे कि कोई वेसल टाइप की है, कोई ट्रेचिया टाइप की है, कोई पैरेन्काइमा टाइप की है, तो कोई फाइबर की है, फिर ट्रेचिया है, फिर फाइबर है, फिर क्या है, वेसल है। तो इस तरीके से इसमें अलग अलग तरह के जो है ग्रुप आ गए, मतलब अलग अलग तरह की सेल आ गई है, जिन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया। अब ये सभी सेल्स मिलकर एक ही कार्य को कर रही है, तो इसे हम क्या कह देंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कह देंगे। इसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अगर ये सभी सेल्स अलग अलग कार्य करती मगर एक ग्रुप में रहती तो उस वक्त हम इसे कहते हैं कॉलोनी। तो याद रखना कि कब इसे हम कॉलोनी कहते हैं, कॉलोनी ऑफ सेल, या फिर कब हम इसे ग्रुप कहते हैं और कब इसे कॉम्प्लेक्स ग्रुप की कैटेगरी में रखते हैं। तो क्राइटेरिया थोड़े थोड़े अलग होते हैं जिसके में आपको पजल नहीं होना। तो समझ में आया आपको कि सारी सेल्स क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए और अलग अलग सेल्स का मिलकर एक ही फंक्शन करना कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाता है। अगर ये सारी सेल अलग अलग होती और अलग अलग फंक्शन करती तो हम कहते हैं कि सारी सेल्स क्या इंडिपेंडेंट है, तो ये ग्रुप नहीं है, ये कॉलोनीज में रह रही है। ठीक है। तो अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्लांट के अंदर दो होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। अब जाइलम की अगर बात करते हैं पहले, तो जाइलम जो होता है उसकी डिस्कवरी नेगली ने की थी। जाइलम का मतलब होता है वुड। अब जाइलम काम क्या करता है, ये वाटर को कंडक्ट करने का काम करता है। कहाँ से कहाँ पे करता है, तो ये जो होता है वो रूट्स से कहाँ पे करता है, लीव्स तक करता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसको मतलब ये जो टिश्यू होता है इसमें कितने तरह के सेल आते हैं, तो उसकी अगर बात करें तो इसमें एक होता है ट्रेचिया, एक होता है वेसल, एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा और एक होता है जाइलम फाइबर। तो ये चार तरह के सेल मिलके क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। तो हम ट्रेचिया के बारे में थोड़ी सी ज्यादा डिटेल पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं या आप नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो ट्रेचिया क्या होती है, इसमें ट्रेचिया को अगर आप देखेंगे और वेसल्स को अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज दोनों में है। आप कंपेयर करके भी पढ़ेंगे तो इजीली जो तो से समझ पाएंगे। तो पहले ट्रेचिया देख लेते हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो। ट्रेचिया जो होती है वो लॉन्ग होती है। अगर वेसल को देखेंगे तो वेसल क्या होगी, शॉर्ट होगी। दोनों के एंड कैसे रहते हैं, टैपरिंग रहते हैं। ये लॉन्ग है, बस ये क्या है, स्मॉल है। दूसरा कि इसके जो बीच का ल्यूमन है ये वाइड होता है, मगर वेसल के अंदर इसकी कंपेयर में और ज्यादा वाइड होता है। तो ये बात आपको क्या करनी है, यहाँ पे याद रखनी है। दूसरा आपको याद रखना है कि ये कैसे सेल होते हैं, डेड होते हैं। ये भी कैसे होते हैं, डेड होते हैं। क्यों होते हैं डेड, क्योंकि इसके ऊपर वाल के ऊपर क्या जाती है, वाल हार्ड हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर लिग्निन की लेयर जो होती है वो चढ़ जाती है और इसके ऊपर भी क्या जाती है, इसकी वॉल चढ़ जाती है। अभी क्यों चढ़ जाती है ये आप सोच सकते हो। अगर एक पाइप आपके पास, उसकी वाल कैसी है, उसकी वाल थिन है और वो वाटर को क्या कर रहा है, तेजी से खींच रहा है, तो पाइप तो बीच में से क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। ये जब मोटर फोर्स लगाएगी या जब आप वैक्यूम क्रिएट करोगे उसको खींचने के लिए, तो आपका पाइप क्या हो जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा। अगर आपकी पाइप की वॉल जो है वो हार्ड है तो वो क्या करेगा, उस फोर्स को झेल लेगा और वो वैसा का वैसा बने रहेगा। अगर वैसा का वैसा बना रहेगा तो उसका जो ल्यूमन है, उसका स्पेस जो है वो कैसा रहेगा, वाइड ही रहेगा। तो ये आप नॉर्मली सोच भी सकते हो और इजीली जो है आपको समझ में भी आ जाएगा कि इसकी वाल जो होती है वो थिक क्यों होनी चाहिए। और वाल थिक है तो इसलिए डेड होता है, वाल थिक क्यों होती है क्योंकि इसमें लिग्निन जुड़ जाती है।
और इस पे की वाल थिक होने का रीजन क्या है, क्योंकि प्लांट ने इवोल्यूशन लिया, उसको वाटर कंडक्ट करना था काफी अपर हाइट तक, तो उसका पाइप जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही वो क्या कर पाएगा, वो कंप्रेस नहीं होगा, वो कंप्रेस नहीं होगा तो उसके बीच का जो स्पेस है वो क्या रहेगा, वो थिक रहेगा और वो इजीली उसको ट्रांसपोर्ट करता रहेगा। तो एक जो ट्रेचिया होता है उसकी हाइट जो होती है वो कितनी हो सकती है, 1 mm हो सकती है। अब जो ट्रेचिया होता है वो प्राइमरी जाइलम में भी प्रेजेंट होता है और सेकेंडरी में भी प्रेजेंट होता है। तो प्राइमरी जाइलम में ये किससे बनता है, ये बनता है प्रोकैम्बियम से, और सेकेंडरी वेस्कुलर में मतलब सेकेंडरी जाइलम में बनता है ये वेस्कुलर कैम्बियम से। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक बार दोबारा बता देते हैं कि आपका जाइलम जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। मतलब एक सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनता है, एक जो प्राइमरी ग्रोथ में बनता है मतलब स्टार्टिंग में ही। तो प्राइमरी वाला जो होता है वो किससे बनता है, प्रोकैम्बियम से बनता है। सेकेंडरी वाला किससे बनता है, वो वेस्कुलर कैम्बियम से बनता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जाइलम के अंदर जो ट्रेचिया है वो जो बनती है वो प्रोकैम्बियम से बनती है प्राइमरी जाइलम की, सेकेंडरी की बनती है वेस्कुलर कैम्बियम से। और ये बात आपको वेसल में भी याद रखनी है। वेसल के अंदर भी जो होते हैं प्राइमरी जाइलम की जो वेसल और सेकेंडरी जाइलम की जो वेसल है वो किससे बनी हुई है, प्रोकैम्बियम से और वेस्कुलर कैम्बियम से। तो ये बातें जो होती हैं कॉमन है, तो आप इसको साथ साथ जो है रीड कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इसके ऊपर वॉल की थिकनिंग देखो कि किस तरह की थिकनिंग इसके ऊपर होती है, तो वो अलग अलग तरह की होती है। कई बार वो थिकनिंग इस तरीके की हो जाती है, कई बार जो होती है वो इस तरीके की हो जाती है, और कई बार वो जो होती है इस तरीके की हो जाती है। और ये थिकनिंग जो होती है ट्रेचिया में भी होती है और ये थिकनिंग इसमें होती है वेसल में भी होती है। तो अगर इस तरह की थिकनिंग होती है तो उसमें क्या कहते हैं, एनुलर थिकनिंग कहते हैं। अगर वो इस तरीके की होती है थिकनिंग तो उसमें कहते हैं स्पाइरल, मतलब जो लिग्निन है वो इस तरीके से डिपॉजिट होता चला जाएगा। अगर वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर जो है जमा होता जा रहा है तो उसमें कहते हैं स्केलरी फॉर्म थिकनिंग। तो ये जो थिकनिंग है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, वो ट्रेचिया के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर आप वेसल की बात करें तो वेसल के अंदर जो होते हैं ये स्केलरी फॉर्म प्रेजेंट होती है और एक पिट प्रेजेंट होती है। पिट होता है इस तरीके से, कहीं कहीं पे जो होते हैं वो लिग्निन क्या होगी, प्रेजेंट होगी। अब फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो फंक्शन जो होता है इसका क्या होता है, इसका वाटर कंडक्ट कराने का जो होता है फंक्शन होता है मेन, और इसका भी जो होता है वाटर कंडक्ट कराने का मेन फंक्शन होता है। बस ये वाटर कंडक्ट कराते वक्त ट्रेचिया की हेल्प भी जो होती है करती है स्पॉट देने के लिए। तो ये इनमें जो होता है डिफरेंस होता है और थोड़ा सी सिमिलरिटीज है। वेसल्स जो होती है वो डंबल फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और डंबल फॉर्म में प्रेजेंट होने के बाद ये जो होती है के ऊपर एक जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद छोटी छोटी ट्रेचिया जब एक के ऊपर जुड़ती है तो लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो होती है बना लेती है, और इस तरीके से एक के ऊपर एक जुड़ना ऐसे कहते हैं डंबल शेप या डंबल टाइप की जो होती है ज्वाइनिंग होती है वो। तो ये था आपके लिए ट्रेचिया और वेसल। ये दोनों ही जो होते हैं वो जाइलम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और यही से जो है क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है। अब एक बात और आपको बता देते हैं कि ये जो जाइलम है हमारा, जाइलम तकरीबन प्लांट्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म उनके अंदर प्रेजेंट होता है, मगर हमेशा जाइलम के अंदर 4 तरह के सेल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। किसी में ट्रेचिया पैरेन्काइमा फाइबर हो सकते हैं, किसी में वेसल हो सकते हैं, कुछ ट्रेचिया हो सकते हैं, ज्यादातर वेसल हो सकते हैं, पैरेन्काइमा हो सकते हैं फाइबर। तो इस तरीके से 3-4 का जो होता है वेरिएशन इसमें रहता है। तो किसी प्लांट में जो होता है चारों प्रेजेंट है, किसी में 3 प्रेजेंट है, किसी में 2 भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो होता है ये वेरिएशन में प्रेजेंट होती है। अब बात कर लेते हैं जाइलम के अंदर पैरेन्काइमा की, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर की। अब जाइलम में जो पैरेन्काइमा होता है ये किससे बना होता है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल से बना होता है। पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरे ये क्या काम करता है, फूड स्टोर करने का काम करता है। तीसरा काम क्या करता है, ये स्पोर्ट देने का भी काम करता है। तो ये क्या है यहाँ पे, ये आपको बताना है इसके जाइलम के पैरेन्काइमा के बारे में। ये बातें कॉमन है, ये सेम बातें हम आपको फ्लोएम में भी बताएंगे। और फाइबर के बारे में वो बता देते हैं जाइलम के। ये वही लॉन्ग होता है, इसके दोनों एंड जो होते हैं पॉइंटेड होते हैं। इसमें ल्यूमन जो होता है वो वाइड होता है,
सॉरी नैरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर लिग्निन की क्या हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है। ये स्पॉट देने का काम करता है, इसका मेन काम जो होता है स्पॉट देने का होता है। तो ये बात जो होती है कॉमन है, आप ये सारी बातें जो होती है कॉमनली जाइलम के फाइबर के बारे में भी लिख सकते हो और फ्लोएम के फाइबर के बारे में भी लिख सकते हो। और ये जो बातें आपको बताई है ये सारी बातें आप किसके बारे में लिख सकते हो, जाइलम के पैरेन्काइमा के बारे में भी और फ्लोएम के पैरेन्काइमा के बारे में भी। तो अब बात कर लेते हैं हम आगे फ्लोएम के बारे में। आपको मेनली जो पढ़ना है वो जाइलम के अंदर पढ़ना है ट्रेचर वेसल को और फ्लोएम के अंदर पढ़ना है सिव एलिमेंट और कंपेनियन सेल को। तो फ्लोएम जो होता है वो क्या होता है, फ्लोएम जो होता है ट्रांसलोकेट करने का काम करता है किसको, फूड को। और ये क्या करता है, लीव्स से लेके प्लांट के वेरियस पार्ट में फूड को ट्रांसफर कर देता है। और ये क्या कंसिस्ट करता है, 4 तरह की सेल कंसिस्ट करता है। एक होता है सिव एलिमेंट और एक होता है कंपेनियन सेल और एक होता है जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। कई जगह आपने इसको सिव ट्यूब भी पढ़ा होगा। तो ये सिव ट्यूब क्या होता है तो आपको बता देते हैं, जैसे वेसल था वैसे ही ये सेल जो होते हैं वो आपस में क्या होते रहते हैं, जुड़ जाते हैं। तो सिव एलिमेंट जब आपस में ढेर सारे जुड़ जाते हैं तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उसमें कहते हैं सिव ट्यूब। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको। अब सिव ट्यूब का जो सेल है, सेल सिव एलिमेंट, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक ऐसा सेल है जिसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके पास ER प्रेजेंट, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट और बाकी सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट नहीं होती। इसकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा थिकनिंग हो सकती है, वो किसकी होती है, वो होती है नेक्रस की। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेंटर में। और वो वैक्यूल के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, एल्ब्यूमिनस सब्सटेंस जो होते हैं वो प्रोटीन के प्रेजेंट होते हैं। तो ये बातें जो होती है आपको सिव एलिमेंट के बारे में याद रखना है। दूसरा सिव एलिमेंट जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बना देते हैं, सिव ट्यूब्स। और ये सिव ट्यूब्स जो होते हैं लॉन्ग बन जाते हैं काफ़ी, और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का जो होता है काम करती है। इनका जो ल्यूमन होता है काफ़ी वाइड होता है। ये सेल्स जो होती है सारी की सारी कैसे होती है, लिविंग होती है। उसके बाद कंपेनियन सेल जो होती है, कंपेनियन सेल्स भी कैसे होती है, लिविंग होती है। इसकी सेल वॉल भी किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। मगर इसके पास सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, इसमें सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं थे। इवन न्यूक्लियस भी नहीं था, इसके अंदर से न्यूक्लियस भी होता है और बाकी सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होते हैं। ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है, ये एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, डाइकोट में और मोनोकोट में। तो ये बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। और कंपेनियन क्या करता है, कंपेनियन सपोर्ट देने का काम करता है और फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और इसी तरीके से अगर आप जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे तो फ्लोएम पैरेन्काइमा मेरिस्टेमेटिक सेल से बनते हैं। ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, सपोर्ट देते हैं और गैस को एक्सचेंज करने का और एयर को अपने अंदर स्टोर करने का भी काम करते हैं। इसी तरीके से अगर आप फ्लोएम फाइबर की बात करेंगे तो कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, थिक वाल्ड होते हैं और सपोर्ट देने का काम करते हैं। तो ये सभी बातें जो थी इनमें कॉमन थी। और जो मेनली आपको उसमें पढ़ना था वो क्या था, सिव एलिमेंट और सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट सारा समझ में आया हो हमारा, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। इससे ज़्यादा आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा, जैसे 12th क्लास का जो एग्ज़ाम होगा नीट वगैरह का, उसमें नहीं पूछा जाता। तो हमने जितने भी क्वेश्चन थे और जो आ चुके हैं वो हमने कवर कर लिए। तो ये था आपका कंटेंट। थैंक यू।